हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर का इंटर्नशिप फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के बारे में। कैसे फिल करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या चीज़ें आपको इंटर्नशिप फॉर्म फिल करने से पहले चाहिए, सभी के बारे में स्टेप टू स्टेप बात करने वाले हैं। सारे डाउट्स को दूर करने वाले हैं। अगर फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसे आपको पूरा देखना है। सबसे पहले दोस्तों, वेबसाइट पर आना है। इंटीग्रेटेड सादरपण इंटर्नशिप आप सर्च करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर आएगा। सिंपली आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली, एक आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा, जो कि आप नॉर्मल साधारण पर अपना एग्जाम फॉर्म फिल करने से संबंधित काम में लेते हो और जो आप रिजल्ट वगैरह देखने के लिए काम में लेते हो, तो वो वाला यूजर नेम और पासवर्ड अलग यहाँ पर नहीं बनाना होता है। ध्यान रखना है कि बीएसटीसी में जो आपको एक ही यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब कामों में वही यूजर नेम और पासवर्ड काम आता है। हर काम के लिए अलग अलग नहीं बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, वैकेंसी लिस्ट में जाकर के आपको अपने आसपास की 10 से 15 स्कूलें चूज करनी होती है। 15 से 20 स्कूलें चूज करनी होती थी, पर अब इनको कम करके 10 से 15 स्कूल आपको चूज करनी होती है। सबसे पहली बात, जहाँ पर भी आपको इंटर्नशिप स्कूल चाहिए, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर सिटी एरिया में कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको इंटर्नशिप लेनी है, या फिर आप कॉलेज एरिया में रह रहे हैं, कॉलेज के आसपास इंटर्नशिप लेनी है, तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पर आप हैं अवेलेबल वहाँ का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, वहाँ का ब्लॉक डालना है, अपना कोर्स सेलेक्ट करना है डीएलएड, और ईयर आपको सेकेंड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो, और यहाँ पर राउंड फर्स्ट डालना है, स्कूल टाइप में ऑल रहने देना है, और आगे आपको कैप्चा कोड फिल करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं, आपके सामने जहाँ की भी आप लोकेशन फिल करेंगे वहाँ की इंटर्नशिप जो स्कूलें हैं वो अवेलेबल हो जाएगी। साथ में स्कूल की कैटेगरी शो होगी, 5वीं और पहली से 12वीं, पहली से 8वीं, इस तरह से यहाँ पर स्कूल कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं। और साथ में ही आपको वैकेंसी वाला ऑप्शन भी ध्यान रखना है कि स्कूल में वैकेंसी है तभी आपको फॉर्म फिल करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो फिर आपको वो वाली स्कूल नहीं भरनी है, क्योंकि वहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो आपको फिर सेकेंड चॉइस मिलेगी। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट चॉइस पे वो स्कूल फिल करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेना, जो आपको लेना ही है, मतलब फर्स्ट चॉइस वो डालनी है। उसके थोड़ा दूर वाली जो स्कूल है उसको सेकंड पर डालना है, उसके दूर वाली को थर्ड पर डालना है। इस तरह से आपको स्कूल का क्रम लेते हुए चलना है। सबसे फर्स्ट चॉइस पर वो स्कूल डालनी है जो आपको इंटर्नशिप के लिए चाहिए। और आप सेकेंड ईयर में है तो इंटर्नशिप डायरियो में आपके 6ठी से 8वीं का मटेरियल भी आपको डालना होगा। तो उसके लिए आपको दोस्तों पहली से 8वीं तक वाली स्कूल में ही इंटर्नशिप स्कूल के लिए आवेदन करना है, या फिर आप पहली से 12वीं तक वाली स्कूल के लिए भी आवेदन कर सकते हो। और ध्यान रखना है, अगर कॉलेज वाले आपके कहते हैं कि पहले से 5वीं में लेने से भी काम बन जाएगा, तो फिर आप पहले से 5वीं में भी ले सकते हैं। बट नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके आसपास पहले से 8वीं या फिर पहले से 12वीं स्कूल अवेलेबल है तो उसी में आपको इंटर्नशिप स्कूल लेनी है। ये पहला और इम्पोर्टेंट काम आपने कंप्लीट कर लिया कि आपने 10 से 15 स्कूलें अपनी चूज कर ली। 11-12 जितने भी आप अपने आसपास की देख पाते हैं, तो 10-12 स्कूल आपको चूज कर लेनी है, एक लिस्ट बना लेनी है। सही है। अब आपको वापस बैक आना है यहाँ पर और कैंडिडेट लॉगिन पे आना है। कैंडिडेट लॉगिन पर आकर के आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है और यहाँ से सिंपली लॉगिन कर लेना है। अगर यूजर नेम और पासवर्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो फॉरगॉट पासवर्ड पर जाकर के आप देखते हैं, तो फिर वहाँ पर ओटीपी जाने में दिक्कतें आती है, मोबाइल पर आप फॉरगॉट करते हो तब, तो आपको सिंपली सर्च यूजर नेम पे आना है इधर, और यहाँ से आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और यहाँ से अपना जो पासवर्ड है वो जल्दी से अपडेट कर पाएंगे और फिर आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूजर नेम और पासवर्ड लेकर के सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। आइए अब लॉगिन करने के बाद की प्रोसेस देखते हैं। लॉगिन करते ही आप देखिए ऊपर तो आपकी डिटेल्स दी हुई है और नीचे इंटर्नशिप फॉर्म फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि परीक्षार्थी द्वारा करने योग्य कार्य। तो दी गई समयावधि में इंटर्नशिप आवेदन के लिए कैंडिडेट मेन्यू में प्रोग्राम इंटर्नशिप रिक्वेस्ट का आपको उपयोग करना है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, बाईं तरफ आप देख रहे हैं ऊपर 3 लाइन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में कैंडिडेट ऑप्शन दिख रहा है, इसके नीचे आना है, इंटर्नशिप रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी इंटर्न डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आपकी डिटेल, और सर्च का ऑप्शन आ रहा है। सर्च वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी, जो आपने फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप फिल कर रखी है वो वाला फर्स्ट पे शो होगा। दूसरे नीचे आपने अगर सेकेंड ईयर की फिल कर दी है तो यहाँ पर शो होगा इस तरह से, और अगर नहीं करी है तो इधर स्कूल अलॉट में और स्कूल चॉइस में यहाँ पर फिल करने के ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे पेंसिल का निशान, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके 1 बाय 1 10, 12, 15 स्कूल आपको चूज कर लेनी है, 10 से 15 के बीच में। 10-12 स्कूल चूज करने के बाद में आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है, और फिर लॉग आउट करने के बाद में वापस से एक बार लॉगिन करके देखना है कि आपका यहाँ पर सबमिटेड आ रहा है या नहीं आ रहा। फाइनल सबमिट करना जरूरी है, अन्यथा आपको इंटर्नशिप स्कूल का आवंटन नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार फॉर्म फिल करने के बाद में थोड़ी देर टाइम बाद में फिर उसको वापस से लॉगिन करके चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म फिल हुआ या नहीं हुआ।
तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस थी आपकी इंटर्नशिप फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग, जो कि आप घर बैठे मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। कोई भी इसकी फीस नहीं लगने वाली है, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करना होता है और अपने आसपास जहाँ पर भी आपको इंटर्नशिप स्कूल चाहिए वहाँ की 10-15 स्कूलों के बारे में पता करना है। बस सिर्फ इतना ही काम करना है और फिर उसको 1 बाय 1 स्कूल लिस्ट यहाँ पर अपडेट कर देनी है और फाइनल सबमिट कर देना है। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि इंटर्नशिप का जो आवंटन है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है। अगर आप पहले फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आपसे पहले जो स्टूडेंट उस स्कूल में फॉर्म फिल कर देगा तो उसी को स्कूल का आवंटन होगा। ऐसा नहीं है कि आप बाद में फॉर्म फिल कर रहे हैं तब भी आपको वो स्कूल मिल जाएगी। जितनी वैकेंसीज हैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट अगर आते हैं तो फिर सेकंड चॉइस मिलेगी आपको। अगर उससे भी ज़्यादा रहते हैं तो थर्ड चॉइस भी मिल सकती है। बट नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेकंड में से ही ज़्यादातर स्कूल आपको आवंटित हो जाती है, तो ध्यान से फिल करना है। और जैसे ही आपको इंटर्नशिप स्कूल का आवंटन होता है, अलॉटमेंट जैसे ही लेटर वगैरह आता है, उसके बाद में आगे की प्रोसेस को लेकर के बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ इंटर्नशिप फॉर्म फिल करने के ऊपर फोकस करना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपने ठीक तरीके से सारी बातें समझ ली है। कोई भी गलती आपको फॉर्म फिल करने में नहीं करनी है। पहले आपको फर्स्ट चॉइस वही स्कूल डालनी है जहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे पास में आपके स्कूल पढ़ने वाली है उसमें आपको सबसे पहले फिल करना है। फिर उसके बाद में सेकंड चॉइस डालना है और फिर उसके बाद में थर्ड चॉइस। इस तरह से जैसे मैंने आपको अभी पहले समझाया, सेम उसी तरह से आपको अपना इंटर्नशिप की जो लिस्ट है वो अपडेट करनी है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सेकंड ईयर में आप प्राइवेट स्कूल फिल नहीं कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट स्कूल ही फिल करनी होगी। फर्स्ट ईयर में आप प्राइवेट स्कूल भर सकते होते थे, पर सेकंड ईयर में सिर्फ आपको गवर्नमेंट स्कूल में ही आपको इंटर्नशिप के लिए आवंटित किया जाएगा, तो आपको गवर्नमेंट स्कूल ही फिल करनी है। आई होप आपके सारी बातें समझ में आ गई है। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो डीएलएड से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।